ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। इसका क्या है टाइटल? ये अलग है, इसमें इंफिनिटी बाई इंफिनिटी भी हो सकता है, 0 बाई 0 भी हो सकता है। लास्ट वाला क्या था? इंफिनिटी रेशियो 0, सॉरी 0 इंटू इंफिनिटी। अच्छा, एल्जेब्रिक लिमिट्स का क्या टाइटल दिया था हमने? अच्छा, इस जो भी किया हमने एल्जेब्रिक लिमिट्स थे वो, है ना? अच्छा, लेट्स मेक इट ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, टाइटल नंबर 2, ठीक है? अच्छा, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, है ना? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना? क्या फिजिक्स में आप लोग कोई डेरिवेशंस में इसके बारे में पढ़ चुके हैं क्या कि as x approaches 0 sin x and x are approximately equal? क्या कहीं कंसीडर किया कि आप लोग फिजिक्स में शायद से x approaches 0 sin x को हम x से रिप्लेस करते हैं, तो sin x and x are one and the same, so answer 1, आंसर 1, राइट? अच्छा, आंसर 1 जो है ना ये उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है ना? लेट्स लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे। 0 डालने से पहले फॉर्म चेक करते हैं कि ये कौन सा फॉर्म है। साइन 0 0 अपॉन 0 0, 0 बाई 0 फॉर्म में है, इसका मतलब हम क्या लॉपिटल लगा सकते हैं? रिमेंबर 0 बाई 0 का बाप मेथड लॉपिटल है, ठीक है? चलो लेट्स डिराइव। साइन x का डेरिवेटिव cos x, x का डेरिवेटिव 1, 0 डालो, cos 0 कितना होता है? 1, that's it, आंसर 1, as simple as it, है ना? as simple as it। अच्छा, यदि वो लिमिट एज x टेंडिंग टू 0, अगर साइन के साथ कोई नंबर आ गया, साइन के साथ कोई नंबर आ गया, तो आंसर क्या रहेगा? के, पक्का श्योर है? ऐसे आते हैं खुद से लॉपिटल को, साइन के एक्स का cos के एक्स इंटू के। अब ये देखो ये वाला पार्ट 1 होगा, 1 इंटू के इज 3, है ना? अच्छा, सिमिलरली tan x अपॉन x, tan x अपॉन x सही लॉपिटल, tan x का secant स्क्वायर x और x का 1, 0 डालने से secant 0 1 होता है, तो इसका भी आंसर 1। अच्छा, तो इसका मतलब लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 tan kx अपॉन x, ये कितना होना चाहिए? यूजिंग द सेम फंडा, tan समथिंग का secant स्क्वायर समथिंग इनटू kx का k बाहर। अच्छा अच्छा, सेम फॉर्मूले आर एप्लीकेबल फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आल्सो। sin inverse of x upon x is also 1 and tan inverse of x upon x is also equal to 1, and similarly sin inverse of kx upon x is k, tan inverse of kx upon x is also k, ठीक है? सिंपल। अच्छा, इसका ना एक और मेथड है कि ये सारे फाइंड करने के लिए, वो है सीरीज एक्सपेंशन, है ना? सीरीज एक्सपेंशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? वी विल बी लुकिंग एट सीरीज एक्सपेंशन सम अदर टाइम, राइट? अच्छा, लेकिन गाइस ये याद रखना है आपको, एक छोटी सी चीज है कि ये वाला लाइन होता है y इक्वल टू x, ठीक है? तो sin x का ग्राफ ना ऐसा कुछ होता है, sin x का ग्राफ ऐसा होता है, माने वो y इक्वल टू x से नीचे होता है, नीचे होता है, इसका इनवर्स ऊपर रहेगा। देखो फ याद है, उल्टा फ याद है, उल्टा फ, ये sin x की ग्राफ है, ये sin इनवर्स का ग्राफ है। इसका मतलब व्हेन x अप्रोचेस 0 sin x
sin inverse of x and y is equal to x are approximately one and the same as x approaches 0, right? लेकिन they both approach 1, माने ये 1 पे अप्रोच करता है, लेकिन रिमेंबर वो एग्जैक्टली 1 नहीं है, एग्जैक्टली 1 नहीं है। अब देखिए कि sin x बड़ा है कि x बड़ा है, x बड़ा है, क्योंकि कौन सा ग्राफ ऊपर है, y is equal to x वाला ग्राफ, ये y is equal to sin x, और ऊपर कौन है, y is equal to sin इनवर्स ऑफ x ऊपर है, तो क्लियरली sin x upon x is actually slightly less than 1। मैंने हमेशा याद रखिए sin x जो है वो x से छोटा होता है, हाँ यदि almost become equal to 1 as x approaches 0, but remember sin x is less than x। tan x के लिए ना एकदम उल्टा, tan x is greater than x, उसका इनवर्स ना उल्टा, sin x greater than x रहा तो sin इनवर्स greater, तो sin inverse of x is slightly greater than x, whereas tan inverse of x is slightly less than x। तो ये एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है, थोड़ा सा नोट में लिख लो, नोट में sin x upon x it approaches 1, लेकिन sin x ना थोड़ा सा कम रहता है x से, ठीक है। ये देखो ये ग्राफिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, ये ग्राफ भी ड्रॉ कर लेगा, है ना, ग्राफ भी ड्रॉ कर लेगा। ये sin x का ग्राफ है, ये sin इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है, sin इनवर्स ऑफ x ऊपर है, sin x नीचे है, है ना। तो sin x छोटा, tan x बड़ा, और इनवर्स लेना एकदम उल्टा रिलेशन। अब ये देखिए एक और है, फिफ्थ वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबरदस्त। अच्छा, इसका मतलब क्या, अभी आपको ने एकदम रखना है कि ये वाला रिकॉल करो, नीचे में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x माइनस a। सिमिलरली गाइस रिमेंबर sin x के लिए नीचे, tan x के लिए, sin इनवर्स के लिए, tan इनवर्स के लिए भी, एक और है लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। ये देखिए इसके नीचे में x स्क्वायर है ना। अच्छा, 0 डालेंगे, देखते हैं, 0 डालने से cos 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 बाय फॉर्म में है, इसका आंसर होता है 1/2। कैसे ऑब्वियसली कौन सा मेथड, अच्छा इसलिए ना बहुत सारे मेथड्स हैं, सीरीज एक्सपेंशन हम सेपरेटली करेंगे, अभी के लिए लॉपिटल 1 का डेरिवेटिव 0 cos x का माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर का 2x। अच्छा, लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x कितना होगा, ये 1 होता है, 1/2। अच्छा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट अबाउट लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos kx अपॉन x स्क्वायर, इसके लिए क्या रहेगा, let's see। ये देखो 1 का 0 माइनस cos समथिंग का माइनस sin समथिंग इनटू kx का अपॉन में x स्क्वायर का। अच्छा, इसका आंसर इनटू बाय 2, तो आंसर इज p स्क्वायर बाय 2। अच्छा, एकदम रखना एकदम। तो आपको ये देखो, तो अल्टीमेटली व्हाट इज इट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड कि cos x का ये वाला फॉर्मूला है 1 माइनस cos x अपॉन में देखो x स्क्वायर, ये सेकंड डिग्री, इसलिए ना सेकंड डिग्री चाहिए, अच्छा एक और लिमिट एज x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर, नीचे में क्या चाहिए, है ना। तो लिमिट का आंसर नहीं बल्कि उसका फॉर्म भी याद रखना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट लिमिट्स, है ना। फॉर्म क्या है, उसका फॉर्म क्या है, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो अल्टीमेटली है ना, ये करने के लिए ना बहुत सारे मेथड्स हैं अपने पास, चीटिंग मेथड्स है, बहुत सारे मेथड्स है ना। वन सच मेथड इज, ये देखो, मान लो अपने पास है लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ
tan x अपॉन x है, साइन ऑफ tan x अपॉन x है। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा यहाँ साइन x होना चाहिए था, तो ये tan कहाँ से आ गया बीच में, है ना। अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग वे टू गेट दिस फॉर्मूला इज व्हेन x approaches 0 sin x approaches x, sin x approaches x, sin x is approximately equal to x, तो sin x की जगह x ले लो, क्या फर्क पड़ता, x अपॉन x, tan x also लगभग इक्वल टू x, x अपॉन x, sin kx is approximately equal to kx, आंसर क्या आ रहा समझ में, पक्का श्योर है 100%। तो यहाँ tan x approaches x and sin x approaches x, आंसर इज, जब तक ये 0/0, अच्छा ये डालने से अगर वो 0/0 इंफिनिटी हो रहा तो ये नहीं कर सकते, ये कब कर सकते हैं, आंसर आ रहा फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आ रहा तो कर सकते हैं, ठीक है, आ रहा समझ में। अच्छा ये एक मेथड है, चीटिंग मेथड, ट्रिक, एकदम शॉर्टकट है ना, ये लॉपिटल का भी बाप है। अच्छा एक्चुअली में व्हाट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, है ना, व्हाट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ना नोट में लिखना है, नोट में लिखना है ना। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स है उसमें आप क्या आपने नोटिस किया, वेरिएबल अप्रोचेस, वेरिएबल ऑलवेज अप्रोचेस 0, और साइन के अंदर जो है वो 0 होना जरूरी है, और सेम ऊपर जो है नीचे भी वही। अच्छा तो ये देखो ये वाला फॉर्मूला, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0 sin kx अपॉन x जो है ना, पहली बात साइन के अंदर जो है क्या वो 0 होगा, as x approaches 0 k into 0 0, तो ये पहला वाला, तो साइन के अंदर है ना, अंदर वाला 0, क्या स्पेलिंग सही है, अंदर है क्या, अंदर का मतलब a होता है क्या, अंदर, हाँ अंदर वाला 0, पहली बात अंदर वाला 0, फिर दूसरा वाला सेम अपॉन सेम, इसका मतलब ये देखो साइन kx है तो नीचे भी क्या चाहिए, kx, अरे ये तो जेब से डाला हमने तो ऑब्वियसली, अच्छा सेम अपॉन सेम 0/0, तो इसका आंसर 1 है ना, इसका आंसर 1, सो इनटू k, आंसर इज k, है ना, ये नोट में लिखना है आपको, सेम अपॉन सेम 1 होता है। अच्छा इसके लिए देखो 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर जो है ना, इसका 1/2 है, ये याद रखना है ना, ये याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपने सेम अपॉन सेम कर लिया तो ये आंसर 1 होगा, ठीक है, इसका आंसर 1 होगा 1 into k। इधर भी सेम अपॉन सेम वाला मेथड से करें, ठीक है, यहाँ सेम अपॉन सेम से करेंगे, लेट्स सी व्हाट इट इज। तो ये देखिए साइन ऑफ tan x है, पहली बात क्या ये 0 हो रहा अंदर वाला, tan 0, हाँ 0 हो रहा, तो साइन tan x के लिए नीचे क्या चाहिए, tan x चाहिए, लेकिन tan x तो आपने जेब से डाला तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और नीचे में x, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कितना होगा, सेम अपॉन सेम 0/0, तो इसका आंसर 1, tan x अपॉन x 1 आंसर। इससे बेस्ट मेथड कौन सा वाला था, ट्रिक है ना, बस sin x को x से रिप्लेस कर डालो, खत्म, ठीक है, ठीक है। अच्छा tan sin के लिए 1 और 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर 1/2 होता है, ठीक है, ये याद रखना है, राइट। तो सेम अपॉन सेम 0/0, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा होता तो आंसर 1 हो जाता, ठीक है। अच्छा कुछ सिंपल 3D क्वेश्चंस पे, एकदम स्टूपिड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, है ना, राइट डाउन, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0 sin mx अपॉन tan nx, sin 2x tan 3x अपॉन x स्क्वायर,
1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस कॉस ऑफ पहले कर लेते हैं। चलो क्या सेकंड का आंसर सिंपल, कौन सा? चीटिंग मेथड। सिंपली गो फॉर चीटिंग मेथड, उसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक्चुअली अगर ये बोर्ड्स मेथड होता, बोर्ड्स को पेपर होता, व्हाट शुड बी डूइंग? साइन के लिए नीचे क्या चाहिए? x, tan के लिए नीचे क्या चाहिए? x, है ना? या सेम अपॉन से, कैसे? देखो बहुत सारे मेथड्स हैं। कैसे? आप बोर्ड्स में मेथड, बोर्ड्स वाला मेथड है ना, एकदम स्टूपिड मेथड है। साइन mx अपॉन में x, फिर दोनों को लिमिट सेपरेट करो, है ना? पहले कंटिन्यूटी चैप्टर था अपना बोर्ड्स में, ये सब करना पड़ता था पहले, है ना? ये देखो, इसका आंसर n, इसका आंसर n बाय n, या सेम अपॉन सेम करो, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, n बाय n। ये चीटिंग, साइन mx को mx, tan mx को nx, x का आंसर इज, बहुत सारे मेथड्स है एग्जैक्टली। अच्छा, इसका आंसर 6 पक्का। sin 2x को 2x, tan 3x को 3x, 6x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर कटेगा, आंसर इज 6। अच्छा, 1 माइनस कॉस kx अपॉन x स्क्वायर, इसके लिए क्या करें? डायरेक्ट चाहिए तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो k स्क्वायर बाई 2, या सेम अपॉन सेम, आपका मर्जी। 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में देखिए यहाँ इसके लिए नीचे में ना उसका स्क्वायर चाहिए, अंदर जो है ना, पहली बात अंदर जो है वो उसका स्क्वायर चाहिए नीचे, उसका ना स्क्वायर चाहिए नीचे, है ना? इसका स्क्वायर चाहिए नीचे। तो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर से हो, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, फिर नीचे में x स्क्वायर, राइट? तो इसका आंसर कितना होगा? 1, सेम अपॉन सेम, सॉरी इसका आंसर 1/2 स्टैंडर्ड, 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर, 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर, 1/2, फिर यहाँ 16/2 इज आंसर 8। या चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला k स्क्वायर बाई 2, है ना? इसका आंसर कितना होगा? k स्क्वायर, यहाँ k कौन है? 4, इसका स्क्वायर 16/2 विच इज 8। तो गाइस याद रखिए, साइन सेम अपॉन सेम, इसके लिए कॉस जो भी रहेगा उसका स्क्वायर चाहिए नीचे, तब जाके ये 1/2 होगा। कीप दिस इन माइंड, ये 1/2 होगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 5 चीटिंग, sin x की जगह x, तो 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, आंसर इज, अगर sin x की जगह tan x होता तो भी एग्जैक्टली। एक्चुअली में क्या करना चाहिए आपको? ये वाला cos sin x है तो नीचे में sin स्क्वायर x, फिर मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो sin x अपॉन x 1 स्क्वायर है तो आप उसको ना होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? या चीटिंग, sin x को x खत्म। अरे हाँ, ये वाला गॉट टू बी केयरफुल, जैसे कि लिमिट एज x टेंडिंग टू 0, ये एक क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, tan स्क्वायर रूट x अपॉन x। ये देखिए, ये क्वेश्चन गलत है, सबको बोनस मिलेगा। Could you tell me why? x is approaching, यहाँ क्या है? तो x क्या नहीं हो सकता, इसका मतलब it should have been, हाँ, है ना? अच्छा, अब ये देखिए चीटिंग मेथड, tan रूट x को रूट x का x by x, एक्चुअली व्हाट वी शुड बी डूइंग इज लिमिट एज x टेंडिंग टू 0 प्लस ये tan रूट x है ना, सेम अपॉन सेम चाहिए, तो ये x को लिखेंगे रूट x का और ये ऑलरेडी स्क्वायर है, तो हम ऐसे लिखते हैं
एक्चुअल प्रॉपर मेथड, लेकिन ये चीटिंग था, है ना। tan रूट एक्स को हमने किससे रिप्लेस किया, रूट एक्स है, रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स। वैसे भी ये भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6। अब ये मजा आएगा, यहाँ मजा आएगा। ये देखो लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0, क्या करना है, वो शुड बी डूइंग देयर 1 माइनस कॉस, जो कुछ भी रहेगा, जो कुछ भी रहेगा उसका क्या चाहिए नीचे, 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर चाहिए। इससे डिवाइड किया तो इसी से, और नीचे में जो दे रखा है, अच्छा 1 माइनस, अच्छा पहली बात ये 0 भी होना चाहिए, 0 सेव अपॉन सेम, इसके लिए इसका स्क्वायर। देखो 0 डालने से cos 0 1, 1 माइनस 1 0 हो रहा है, तो इसका आंसर कितना होता है, इसका आंसर 1 की 1/2, 1/2 है ना गाइस, बी केयरफुल, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर का 1/2। फिर इसका क्या, पक्का श्योर है, कैसे 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर का, उसके आंसर 1/2 का होल स्क्वायर है ना, अगर चाहिए तो यू कुड राइट वन मोर स्टेप, ये वाला, इसका आंसर 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो आंसर इज 1/8, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पता है क्या, ये एज इट इज क्वेश्चन आया है 2021 में, वेरी इंटरेस्टिंग, सेम क्वेश्चन डिट्टो, ठीक है। लगेगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, क्वेश्चन नंबर 8, राइट ऑन, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0, 8 अपॉन x का पावर 8, 1 माइनस cos x स्क्वायर बाय 2, वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस है। ठीक है, ये कर लेते हैं, फिर बाकी का ठीक है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। अच्छा ओके, क्या कितने टर्म्स है यहाँ, 4 टर्म्स है, तो ये एक टर्म, जनरली 4 टर्म्स कब होते हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, है ना। अच्छा तो आते हैं, ये देखो दिस इज लाइक 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, तो 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस, अरे ये आपको समझ में आ जाना चाहिए दिखते बराबर, है ना। अच्छा तो ये एक्चुअली में है क्या, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4, इज इट। अच्छा ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0, 8 अपॉन x का पावर 8, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2, इसके लिए क्या चाहिए नीचे में, इसका स्क्वायर, माने x रेज़ टू 4 अपॉन 4 इंटू, इसके लिए क्या चाहिए, x रेज़ टू 4 अपॉन 16, करेक्ट। अच्छा तो आपने डिवाइड किया तो आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा, किससे, x रेज़ टू 8 अपॉन में 64 से, आपने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना है। अच्छा इसका आंसर कितना होता है, 1/2, इसका आंसर सेम अपॉन सेम 1/2, ये x का पावर है, x का पावर 8 गेट्स कैंसिल इंटू 8 है और डिवाइडेड बाय 64, तो 8 8 जा 64, तो आंसर इज 1/8। सेम क्वेश्चन डिट्टो मेंस में आया था,
ये हमने क्लास में करवाया और यही क्वेश्चन आया था मेंस में। वेरी नाइस। ठीक है, सो वी गोना स्टॉप हियर, है ना। हमने एकदम बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, तो कल वाले क्लास में हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, अच्छे लेवल क्वेश्चंस करेंगे इस टाइम।